अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत से दो बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जो पहली अपडेट है दोस्तों, आपको बता दें कि नया वीज़ा को लेकर के है। यहाँ पे खादिम नया वीज़ा को लेकर के बताया गया है कि जो भी इंडिया से खादिम नया वीज़ा पे आना चाहता है, उन्हें ज़रूरी है कि दोनों डोज वैक्सीन का कंप्लीट अगर उन्होंने लगा लिया है, तो जो कुवैत गवर्नमेंट का वेबसाइट है वहाँ पे वो वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद उन्हें अप्रूवल मिल जाता है, तो वो डायरेक्ट फ्लाइट से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों बताया गया कि उन्हें किसी भी बेसलामा.com पे भी रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डोमेस्टिक वर्कर खादिम वीज़ा पे आएंगे वो लोग डायरेक्ट कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छी अपडेट है सभी खादिम यानी कि नया वीज़ा वालों के लिए। इसके लिए दोस्तों बताया गया है कि जल्द ही कुवैत में नया खादिम वीज़ा इशू किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे खासतौर से डोमेस्टिक वर्कर की भारी कमी है, जिसको देखते हुए कुवैत गवर्नमेंट ही जल्द ही नया वीज़ा इशू करेंगे और सभी लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों कुवैत से अगली और इम्पोर्टेंट अपडेट उन सभी के लिए है जो लोग कुवैत से अभी सफ़र जाना चाहते हैं या फिर किसी और कंट्री जाना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुवैत ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि जितने लोग अभी सफ़र जाएंगे 1 सितंबर से कुवैत के अंदर ये कानून लागू कर दिया जाएगा कि उन्हें ज़रूरी है कि कुवैत से दोनों वैक्सीन कंप्लीट करने के बाद जाए। यहाँ पे प्रवासी के साथ साथ उन सभी यानी कि कुवैती नागरिक को भी बताया गया है कि अगर वो कुवैत से किसी और कंट्री में सफ़र करते हैं तो उन्हें भी ज़रूरी है कि कुवैत के अंदर उन्हें दोनों वैक्सीन कंप्लीट होगा, तभी उन्हें सफ़र करने का परमिशन दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बता दें कि ये कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप लोग रिटर्न दोबारा कुवैत आना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि दोनों वैक्सीन कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको कुवैत के अंदर दोनों वैक्सीन लग जाता है तो आपको रिटर्न आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप डायरेक्ट फ्लाइट से कुवैत के अंदर आसानी से एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे बता दें कि अगर फैमिली वाले हैं जिनके साथ बच्चे हैं, खासतौर से बताया गया है कि अगर उनका एज 12 साल या फिर उससे कम है तो उनको छूट दिया गया है। और साथ ही में बता दें कि अगर किसी को किसी तरह का बीमारी है, अगर उस बीमारी के कारण उनको वैक्सीन नहीं लगा है तो उन्हें सफ़र जाने की इजाज़त है, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली ये कानून 1 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। कुवैत के अंदर जो लोग भी सफ़र जाएंगे उन्हें ज़रूरी है कि दोनों वैक्सीन कंप्लीट करके जाना पड़ेगा कुवैत के अंदर से। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर के डीजीसी की तरफ से अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान के लिए कि कब तक ये लोग डायरेक्ट फ्लाइट को परमिशन देंगे। जैसे कि दोस्तों पहले ही अप्रूवल दे दिया गया है, लेकिन अभी तक फाइनली डिसीजन नहीं आया है। दोस्तों जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों कुवैत से सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों कुवैत से अगले अपडेट।